नगर परिषद रन्नौद में दिनांक 27 जुलाई को मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें कुछ एजेंडा भी रखे गए थे, लेकिन कुछ पार्षदों ने मीटिंग का बहिष्कार किया। जब पार्षदों से बात की गई तो यह सभी नाराज दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि नगर परिषद रन्नौद के अंतर्गत आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनकी पहली किस्त हितग्राहियों के खातों में डाली गई थी। उनका कार्य अधिकतर लोगों द्वारा कर लिया गया है एवं जिनके फोटो भी इंजीनियर द्वारा खींचे जा चुके हैं। इस संबंध में सीएमओ को लिखित रूप से मांग भी की, लेकिन अभी तक किस्त नहीं डाली गई। बारिश का मौसम है, छत नहीं डल पाने से आमजन परेशान है और आमजन एवं पार्षदों में आक्रोश व्याप्त है। आगामी समय में विधानसभा चुनाव होना है, अगर जनता की नाराजगी रही तो फिर क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी। संवाददाता हरिओम परिहार की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AP 100 TV लाइव के साथ हरिओम परिहार की रिपोर्ट। मैं इस वक्त खड़ा हूं नगर परिषद रन्नौद में। अभी ताबड़तोड़ बरसात हुई है, इसके बदले में ऐसी कई घटनाओं से ग्रस्त हुए हैं। कई घर ऐसे हुए हैं कि जिनसे बच्चे से लेकर बूढ़े तक बड़ी मुश्किल से अपने जान बचा पाई है। उन लोगों ने क्या है कि जी PM आवास योजना का जो पैसा आता है तो यह सरकार को पहले इनको देना ही चाहिए, बरसात से पहले देना चाहिए, लेकिन क्या कारण है जो इनको पैसा नहीं देती गरीब लोगों को। अगर मिटा के वो अपना निर्माण करें, भवन का निर्माण करें, मकान का निर्माण करेंगे तो ऐसी बरसात में वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे उस जगह पे। मैं उस दृश्य को दिखाने जा रहा हूँ जो कल एक वीडियो वायरल हुई है। उसमें इतनी क्षतिग्रस्ती हुई है कि जिसमें बाल बच्चे बचे हुए और एक महिला थी, एक पुरुष था, और उस जगह का मैं दृश्य दिखाऊंगा। ये टीन पड़े हुए हैं, मैं आपको साक्षी दिखाऊंगा। ये देखिए, ये टीन पड़े हुए हैं। ये हवा आंधी तूफान के चक्कर में ये टीन भी फूट चुके। मैं थोड़ा सा इनको भी दर्शाऊंगा कि ये दिखाएं थोड़ा सा टीन भी। ये बरसात के समय में कैसे अपना जीवन गुजारा कर रहे थे लोग बाग, लेकिन अगर यदि दूसरी किस्त आती इन लोगों के पास तो इस पे छत डल जाता है इनका, ठीक है ना। लेकिन आज भी वही पोजीशन है, इसमें पानी भरा पड़ा हुआ है उस जगह पे। मैं कैमरामैन से थोड़ा दर्शाऊंगा, इस दृश्य को थोड़ा सा दिखाएं। इसमें खाने पीने से लेके बहुत सामान भी पड़ा हुआ है। और चलिए, मेरे भाई भी खड़े हुए हैं जो इनके साथ जो क्षतिग्रस्ती हुई है, जो कैसे अपनी जान बचा पाई है इनने। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमारी है। कौन सी वार्ड है ये? वाल्मीकि सर। 7 नंबर मोहल्ला कौन सा है? वाल्मीकि मोहल्ला। वार्ड कौन सी वार्ड का पता है? 7 नंबर वार्ड। 7 नंबर वार्ड है। तो ये कब हुआ है ये हादसा? रात को हुआ था 8 बजे। 8 बजे। हाँ, आपने आपकी जान कैसे बचाई? हमारी जान इसलिए बचाई कि सब लोग आ गए थे, उन्हें निकाला हमें। तो ये टीन वीन सब आपकी? हाँ, मेरे ऊपर बजे हाथ में लगी, पैर में लगी, सब में लगा। जो पानी भरा हुआ, ये पानी भरा। ये आपकी किस्त कौन सी किस्त रुक गई है? जो हमारी दूसरी किस्त थी, छत वाली। अगर आपको किस्त आ जाती तो ये हादसा नहीं होता? नहीं होता। हम लोग मर जाते, बच्चों का कौन था? शासन की बहुत लापरवाही है इसमें। तो फिर इसमें शासन की लापरवाही है, इसमें अध्यक्ष की लापरवाही। अध्यक्ष या CMO को कुछ ऐसा टारगेट होता है कि आपसे पैसे के बदले इवाज में कुछ ये डलवाते हो या पैसे डलवाते हो, ऐसा कुछ है? कुछ नहीं है हमारे पास। जो हम लोग ऐसा कहते कि हमें पैसे चाहिए तो हम पैसे भी दे देते उन्हें। तो ये पैसा क्यों लेट कर रहा है, ये बता सकते हो? क्यों कर रहे हैं? उन्होंने ये कही थी हमसे कि बरसात से चले आपकी छत डल जाएगी है। फिर क्यों नहीं डली हमारी छत? तो क्यों पैसे नहीं आए हमारे? किस वजह है क्यों हमारी छत की पैसे रुक रहे हैं? और छत डल जाती तो आज ये देखो हादसा भी नहीं होता। ये न होते। हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जैसे की हम इन्हें हम लोगों ने कैसे बचाए? हमारे देखो हाथ पैर में लग गई, पैरों में लग गई। देखिए, इन लोगों गरीब लोगों का कहना है कि अगर बरसात से पहले अगर छत डलती तो हो सकता था ये हादसा नहीं होता। हमारे बच्चे, लेकिन कुछ यहाँ के अध्यक्ष की गलती नजर सामने आ रही है और कुछ CMO के द्वारा। देखिए, AP 100 TV लाइव के साथ हरिओम परिहार की रिपोर्ट। थैंक यू। देखो हमारे नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AP 100 TV लाइव के साथ हरिओम परिहार की रिपोर्ट। देखिए, इस वक्त मैं खड़ा हूँ नगर परिषद रन्नौद में और नगर परिषद की कई प्रकार की यहाँ अभी वीडियो और कई प्रकार की समस्याओं को देखी गई हैं। तो इस वक्त मैं अध्यक्ष जमुना प्रसाद जी से मैं बात करने जा रहा हूँ। उनसे वे क्या कहते हैं इस समस्या को लेकर
और कई प्रकार के एक साल हो गए जिन लोगों को कार्य करते हुए, उनको आज दिन तक एक पैसे का मतलब भुगतान नहीं हुआ है, वो आज भी वो कार्य अपने निष्ठापूर्वक निभा रहे हैं। चलिए मैं उनसे बात करता हूँ। पहले तो नमस्कार अध्यक्ष। नमस्कार भैया जी, अभी मैं रन्नौद में, नगर परिषद रन्नौद में आया हूँ, तो कई प्रकार की यहाँ पे समस्याओं को लेकर कई महिलाएं भी मिली हैं, बुजुर्ग भी मिले हैं। पहली बात तो ये है कि एक लाडली बहना योजना है, उसमें क्या एक ही बार उनको दस्तावेज बता दिए जाते हैं कि बार बार उनको आना पड़ता है? लाडली बहना के बारे में जी जी, दस्तावेज तो जो शासन के नियम है, जो शासन बोलती है वही तो हम करते हैं। शासन क्या ये कहती है आप 4 बार उनको यहाँ बुलाओ, 4 ही बार में 4 प्रकार के कागज बताओ? लाडली बहना के दस्तावेज में बहना ही उनकी गलती है। अच्छा, कोई KYC नहीं है, कोई DVD नहीं है, ऐसी बहुत सी कारण है। तो इसलिए कोई कर्मचारी, नगर परिषद का कोई कर्मचारी परेशान होगा, उसकी बताओ, उसको हम देखते हैं। नगर परिषद रन्नौद में अभी कई पार्षद ऐसे हैं जो अलग बैठे हुए हैं। उन्होंने भी अभी वो बताया है कि हमारे बगैर कोई मीटिंग मान्य नहीं होगी। इसके बारे में आप क्या कहोगे? मैंने तो सब 15 ही पार्षदों को सूचना दी है। जी। मैंने खुद फ़ोन लगाया है, तो नहीं आप वो सब पार्षदों को फ़ोन लगाया, सबसे मेरी बात हुई, सबको मैंने कहा 12 बजे मीटिंग है। जी जी जी। उनने बोला हम आ रहे हैं। तो जब तक वो सबरे पार्षद 11 लगभग पार्षद थे, उनने बोला मीटिंग स्टार्ट कर दो, आ जाएंगे। 2 पार्षद थे नहीं, नारायण सिंह जी और डॉक्टर श्याम। कई पार्षदों ने कहा है कि भाई हमारे एक साल पार्षद बने हुए हैं, आज दिन तक एक टेंडर नहीं आया है। क्या वजह रही होगी उस वार्डों में? पार्षदों ने ये बोला है टेंडरों के बारे में, जहाँ 11 महीने से जहाँ ये नहीं था, इसलिए टेंडरों में दिक्कत आई लगाने। क्या कोई और भी पार्षद हैं उनके वार्डों में आ गया, ये क्या हुआ है? कौन से वार्ड में आ गए? प्रशासन के टाइम के टेंडर थे, उनको अब अभी अमल किया है। जैसे कि मान के चलो ठीक है, ये हो गया टेंडर के बारे में। अभी यहाँ पे नगर परिषद में जो कर्मचारी हैं, आप मान के चलिए सफाई कर्मचारी से ले लो, ये गाड़ी है अपनी गाड़ी से ले लो, क्या इनके ड्राइवरों को अलग अलग रखा जाता है क्या? नहीं, अभी तक तो कोई ड्राइवर नहीं है। सब हम सफाई कर्मियों से 2-3 ड्राइवर हैं, उनसे ही काम चला रहे हैं। अभी सफाई कर्मी ही आपकी सेवाएं दे रहे हैं, सभी कार्य में वही सेवा दे रहे हैं। तो इसी तरह एक और PHE विभाग का मामला एक और सामने आया है। उनने अपना दुख व्यक्त किया है, दुख बताया है कि 1 साल से कंटिन्यूस हम समय पे काम कर रहे हैं, काम करने के एवज में हमारे लिए अभी तक 1 रुपये की आमदनी नहीं। इसमें इस बारे में क्या कहोगे? जे उनको से काम करा रहे हैं, उनको कोई तरीके से हम उनको पैसे दे रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं, कचू माध्यम से भी दे रहे हैं। अच्छा, आप दे रहे हो, पैसे दे रहे हैं? कितना पैसा दे चुके हैं? कितने लोग काम कर रहे हैं जो उनने उतना महीने का काम करा, उतना जो हमसे बनता है 2000-3000 देते हैं हम उनको, 2000 भी देती थी। कुछ वेतन स्तर पे भी रखा होगा उनको उस टाइम पे? नहीं रखा। मेरे टाइम के मतलब कोई ऐसा कलेक्टर रेट पे जैसे सफाई कर्मी पैसे दे रहे हैं हम उनको प्रकार से हम पैसे नहीं दे रहे, वो उनको भर्ती कर लेंगे, उनको प्रकार से उनको भी पैसे दे देंगे। अच्छा, सफाई कर्मियों को भी ऐसा ही पैसा दे रहे हो आप? नहीं, उनका कलेक्टर रेट से मानता है, उनको उसी रेट से तनख्वाह। कितना पैसा देते हैं उनको? तो कोई का 8,500 कोई को 9,500 8,500। तो अभी ये PHE विभागों का कोई अभी तक इनका कोई कंफर्म नहीं हुआ है इनको कितना देना है कितना नहीं देना, और ड्यूटी भी समय पे जाते हैं। क्या उनका बच्चों का पालन पोषण इतने पैसे में भी कर सकेंगे? मैंने बोला ना, उनको दे रहे हैं, जो हमसे बनना है वो जो हमसे रखते हैं उसी माध्यम से हम दे देते हैं। वैसे भी जल नल योजना की मुख्यमंत्री जी ने अभी योजना चलाई है, तो वो भी देखो अपने स्तर से सभी को जल नल योजना का लाभ दे रहे हैं, और उनको समय पे वेतन नहीं मिलेगी तो जल नलों का पानी पैसा भी तो हम ले ही नहीं, अभी लिया ही नहीं है, 2 महीने का लिया, इसके बाद में लिया भी तो नहीं है पैसा। आपको यहाँ कार्यकाल में, आपके कार्यकाल में कितने काम हो चुके हैं नगर परिषद में, उसके बारे में बता सकोगे क्या? मेरे कार्यकाल में 11-12 महीने के लगभग कार्यकाल में
8-10 रोडों का काम चल रहा है, 2-3 रोडों का सीसी का काम चल, 2 रोडों का सीसी का कार्य पूरे हो गया, थोड़ा सा और बचा है और चल रहा है लगातार काम। आपकी क्या उम्मीद है नगर परिषद को बेहतर बनाने में, उसके बारे में कहो। मेरी तो फुल उम्मीद है जितना कार्य कर सकूं, जिनमें रन्नौत को बेरोजगारी से भी राहत उसका बेरोजगारी से भी लोग बाग उस पर काम करा सकूं, जितना मैं करूंगा या अच्छाई कार्य के लिए विकास के लिए करूंगा। तो अभी कई लोगों ने अपना दुख जताया है, यहाँ पे अभी कई महिलाओं ने दुख जताया है। अगर इस तरीके का काम चला, PM आवास योजना से ले लो और भी कई प्रकार की योजनाओं से ले लो, इस पर अभी चुनाव भी नज़दीक आने वाला है, क्या वो आपको सपोर्ट करेंगे फिर से? आवास का पैसे सोमवार बुधवार तक डल जाएगा, इस पर ज़्यादा ना कहते हुए कुछ हमारी कार्य मैंने रोड़ा बना, इसके कारण नहीं डल पाया। कई महिला भी आक्रोशित थी जिनके ऊपर अभी क्षतिग्रस्ती हुई है। 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, तो उसकी जो कुटी बनाई थी, यदि उसका कुछ हादसा हो जाता, उन लोगों ने आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया है, वो उसके बारे में क्या कहोगे आप? आरोप तो उनका जब नुकसान हुआ तो आरोप लगाएंगे और क्या लगाएंगे, हमारी उसमें क्या गलती है? हमने उनसे बोला था कि आप ऊपर कुछ रख लो, आवास का पैसा आएगा तो हमारा तो पैसे घर से तो डालती नहीं है, पैसे सरकार का आता है, सरकार के माध्यम से उनके खाते में डाल देती है। कितने महीने में पैसा आता है PM आवास योजना का, इसके बारे में बताओ। बताऊँ, इसके जो है PM आवास का पैसा हमारे राम भरोसे शर्मा जी, उनका रिटायरमेंट था, उसके कारण में 2 महीने में दिक्कत आई, इसमें इस कार्य के 2 महीने के अंदर में 3-4 सीओ मतलब इसलिए देरी हुई पैसे डालने में। क्या उनके द्वारा ये कार्य के लिए यहाँ कुछ लिखित में ऐसी देखे गए थे, इन लोगों की कुटी की दूसरी किस्त ना डाली जाए, ऐसा कुछ लिख के रखे गए थे क्या? नहीं। क्या डॉक्यूमेंट्स में कमी थी क्या? हाँ, उसकी फाइलों में गड़बड़ जाए, मतलब कमी पूरी तरह से तैयार नहीं थी फाइल। तो पहली किस्त कैसे डाल दी जब अगर फाइलों में अगर ऐसी दिक्कतें थी, तो पहली किस्त ही नहीं डालनी थी? पहली किस्त उनने डाल दी कलेक्टर की लिस्ट के माध्यम से, ये फाइल के माध्यम से निकली। तो कलेक्टर साहब अभी भी तो डाल सकते, दूसरी किस्त डाल सकते थे। ये हमारे सोनी जी नहीं डाल पा रहे, वो लिस्ट से डाल रहे, वो जो कह रहे हैं मैं इसकी पूर्ति करवा लूँगा जब से डालूंगा, मेन चीज़ यही है। हमने तो 10 बार भी बोला कि डाल दो कलेक्टर रेट से, जो शर्मा जी ने डाला था उस प्रकार से आप भी डाल दो। नहीं, अभी भी एक और आपने अभी कहा था कि पत्रकारों का यहाँ कोई कार्य क्षेत्र रहता, इस विषय में क्या कहोगे? पत्रकार एक निडर रहता है, पत्रकार को कोई कहीं रोक छेड़ नहीं रहती, हाँ अगर कोई गलत कदम उठाता है तो उसके ऊपर आरोप लगा सकते हो, इस विषय पे क्या कहोगे? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AP 100 TV लाइव के साथ हरिओम परिहार की रिपोर्ट। इस वक्त मैं खड़ा हूँ वार्ड नंबर 7 में, और ये मेरे पीछे देख सकते हो आप, ये पार्षदों की लाइन लगी हुई है। आज मीटिंग भी थी, लेकिन क्या वजह है इनकी, वो आज इनसे वजह भी पूछेंगे कि आज ये मीटिंग में क्यों नहीं गए, क्या कारण रहा। और एक और जो अभी कल जो वीडियो वायरल हुई थी, उसकी भी आज हम तस्दीक करने गए थे, तो उस वीडियो के बारे में पहले वार्ड नंबर 7 से हम बात करने जा रहे हैं। उस वीडियो के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है कौशल शर्मा। जी शर्मा जी, आप बताइए, जो वीडियो वार्ड नंबर 7 में जो अभी वीडियो वायरल हुई है, उसमें काफी लोग बताया जा रहा है कि काफी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, एक महिला बड़ी मुश्किल से बची हैं, क्या कुछ कारण रहा वो क्षतिग्रस्ती में? वार्ड नंबर 7 से मेरी माता जी पार्षद हैं, पुष्पा शर्मा जी। तो जी। मेरे वार्ड में वाल्मीकि बस्ती भी है और भी आती हैं, तो आवास स्वीकृत हुए हैं रन्नौत में पूरे वार्डों में 1117 जी। तो इनकी प्रथम किस्त डल गई है जी। दूसरी किस्त नहीं डल पाई है, बारिश का मौसम है, तो वो वाल्मीकि मोहल्ला में संतोष वाल्मीकि के मकान पे टीन चढ़ा लिए थे उसने। जी जी। बारिश हुई तो वो टीन पूरा रात में गिर गया, जी। तो बच्चे भी सो रहे थे सब है, उनके कुछ छोटे भी आएंगे, वो तो ये है भगवान की मेहरबानी रही तो वो बच गए, कुछ घटना भी घट सकती थी। और CM साहब से हमने लिखित में भी मांग कर चुके हैं कि इनकी किस्तें डाल दो, लेकिन वो न जाने क्यों नहीं डाल रहे, जबकि बजट भी है पर्याप्त, सब चीज़ें हैं और जनता परेशान है। 15 वार्डों में स्थिति खराब है। अगर मान के चलिए उस क्षतिग्रस्ती से
किसी को हानि पहुंचती तो इसमें जिम्मेदारी किसकी थी? जिम्मेदारी इनकी थी, नगर पालिका सीएमओ की। हम तो लिखित में भी दे चुके हैं, जैसे और जो जरूरी दस्तावेज थे कागज वो भी दे दिए हैं, जैसे जमीन संबंधी उनकी आबादी में आ रहे हैं तो पटवारी रिपोर्ट भी दे दी है हमने, शपथ पत्र भी दे दिया कि इनकी आबादी में बनाए इनने आवाज, फिर भी कागज पूर्ति करने के बाद भी वो किस्त डालने को तैयार नहीं। इस विषय को चर्चा को लेके आपने सीएमओ या अध्यक्ष को दर्शाया कभी? बिल्कुल लिखित में दिए हमने, तो लिखित में दे चुके हैं हम एक बार। उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया जाता कुछ है? आश्वासन नहीं है, वैसे आजकल कर रहे हैं, आज डालेंगे कल डालेंगे, ऐसे ही निकाल दिए उन्हें 1-2 महीने। देखिए, अध्यक्ष और सीएमओ की काफी घोर लापरवाही नजर आ रही है। इस वक्त अगर कोई हादसा होता है, जनहानि होती है, तो इसमें डायरेक्ट अध्यक्ष सीएमओ की जवाबदारी बताई जा रही है। और भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, कुटीरों से लेके पार्षद खड़े हुए हैं। जो मीटिंग की, अभी जो मीटिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, उस मीटिंग के विषय में थोड़ी और चर्चा करता हूँ मैं। मीटिंग का मेन महत्वपूर्ण क्या था यहाँ पे, और पार्षद जी खड़े हुए हैं, ये मैं इनसे चर्चा करता हूँ। ये मीटिंग में आप लोग क्यों नहीं गए, क्या मुद्दा रहा? मीटिंग में जाने से क्या होगा? हाँ, जब भी जाते हैं बस अकेले कागजों में लिखा पढ़ी हो जाती है, इसके बाद धरातल पर कुछ नहीं दिखाई देता है। तो अभी मीटिंग में कुछ 5-6 पार्षद वहाँ पे बैठे हुए हैं और गुप्त में उनकी मीटिंग चल रही है, आप लोग यहाँ बैठे हैं, इसका क्या मतलब है? मीटिंग का हम विरोध करते हैं क्योंकि हमारे वार्ड में जितने आवास कुटीर मिली हैं आदिवासी भाई हैं, तो वो हमारे आदिवासी भाई परेशान हैं, उनके सर पे छत नहीं है। हम लोग मीटिंग में जाके क्या करेंगे जब हमारी सुनवाई नहीं है? सीएमओ साहब पैसा डालने को तैयार नहीं है, जबकि सब आबादी के कागज दे चुके, वकील से अपना शपथ पत्र बनवा चुके, पूरे डॉक्यूमेंट्स हम दे चुके हैं। लेकिन कारण क्या है कि सीएमओ साहब क्या मालूम क्यों पैसा नहीं डालना चाहते हैं? पैसा भी कुटीर का पर्याप्त है। उसकी कोई वजह होगी क्या? पैसा उनको डालने में क्या बजट कुछ रही होगी ऐसी? अब ये तो वो जाने क्या है क्या नहीं है। हम तो लेकिन आप लोगों के द्वारा तो बोला गया होगा, तो नहीं, क्या आश्वासन दे दिया जाता है? बस उसके यही द्वारा? बोल दे, हमको यही बताया जाता है बस आज नहीं कल आपके कुटीर के पैसे डल जाएंगे, अब डल जाएंगे। लेकिन ऐसे कर करके सीएमओ साहब ने भी एक माह निकाल दिया। अभी बताया था पिछले ही हफ्ते बस सोमवार से पैसे डलना चालू हो जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई गतिविधियां कोई सुचारू रूप से काम ही नहीं कर रहे हैं। चलिए, और भी यहाँ पे पार्षद खड़े हुए हैं, मैं उनसे भी चर्चा करता हूँ। क्या पार्षद जी, क्या कुछ कमियां रही हैं तुम्हारी वार्डों से लेके आज जो आप मीटिंग में नहीं गए? मेरा नाम शिशुपाल आदिवासी है, जी। मैं वार्ड क्रमांक 15 से हूँ। जी जी। मैं इसीलिए मीटिंग में नहीं गया हूँ क्योंकि पहला जो मीटिंग रखा गया था उसमें 70 काम स्वीकृत किए गए थे, जी जी जी। जिसमें मेरे वार्ड के भी 2 काम थे, जिसका एक भी टेंडर नहीं लगा है अभी तक। इसलिए मैं परेशान हूँ। और मेरे वार्ड के जो क्षतिग्रस्त घर डले हैं, जिनकी मिटा के आवास बनाए गए हैं, वो भी मैदान में पड़े हैं, उनको छत की बहुत सख्त जरूरत है। इसलिए इस विरोध के कारण मैं मीटिंग में नहीं गया। आप किसका विरोध करना चाहते हैं, सीएमओ द्वारा या अध्यक्ष द्वारा, मैं या दोनों का? दोनों का करूंगा, सीएमओ और अध्यक्ष का, दोनों। तो अभी तक आपको कितने टेंडर पास हो चुके हैं? एक भी नहीं हुआ है मेरा। अभी कितने साल आपको यहाँ पार्षद बने होंगे? 1 वर्ष। 1 वर्ष में आपको एक टेंडर भी नहीं मिला? नहीं। देखिए, इनको आज दिन तक 1 साल बीते जा रहे हैं, इनको एक टेंडर स्वीकृत नहीं हुआ है। ये पोजीशन नगर परिषद रन्नौद की है। देखिए कितनी घोर लापरवाही नजर आ रही है सीएमओ अध्यक्ष की। और भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, फिर से मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वार्ड नंबर, आप बताएंगे क्या 13 नंबर वार्ड से ये पार्षद खड़े हुए हैं, क्या कारण रहा तुम्हारी वार्डों में, क्या परेशानी है? हमारी वार्ड में परेशानी है, गरीब जनता है जो किसी की मानन नहीं कर रहे, जो बड़े बड़े आदमी ने काम कर रहे हैं, गरीब जनता के लाने कोई काम नहीं दे रहा है। तो आपने इसकी सूचना किसी को दी? लिखित में दे रही सीओ साहब अध्यक्ष से दे रही, कोई मतलब काम वो कर रहे हैं। मतलब अभी तक आपको कितने टेंडर मिले? एक दिया था, सो काम पूरा नहीं करा, फैसला वैसा कर दिया, वो भी अधूरा पड़ा है? अधूरा डरा है, कुटी डरी अधूरी, मतलब सब रही काम मतलब फैल चल रहा है, मैंने कोई मतलब नहीं है। वार्ड नंबर कौन सा? 13 वार्ड के हैं। अपात्र सूची है ना, वो हमको बताई नहीं जा रही है। अच्छा, तुम्हारी जो अपात्र हो गए थे जो लोग, हाँ। उनकी सूची आज दिन तक आपको नहीं बता रहे। तो वो हितग्राही आपसे भी तो कहते होंगे? हाँ कहते हैं, वो कहते हैं हमें बताओ हम पात्र हो गए हैं कि नहीं भाई सर्वे में, लेकिन जी हमको सूची नहीं बता रहे क्या कारण है, उसमें कोई घोटाला किया गया है, क्या कारण है, इसलिए जी हमको सूची नहीं बता रहे। देखिए, इसमें कई प्रकार की समस्याएं हैं। नगर परिषद में इतना नाकाम दिखाई दे रहा है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है।
और यहाँ पे और भी खड़े हुए हैं पार्षद जी, तो मैं उनसे भी थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। वार्ड नंबर 2 से हमारे पार्षद आ रहे हैं और उनसे मैं चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ। क्या वार्ड नंबर 2 में आपको इसी तरह जो वार्डों में चल रहा है उसी तरह क्या आपके वार्ड में हो रहा है जैसा ही? नहीं, हमारी वार्ड में भी वही स्थिति है। ये गरीब लोगों की कोड़ी डली है, उनकी भी किस्त नहीं डाली जा रही है, उनसे भी सब मांगा जा रहा है, कागज भी दे रहे हैं सब लोग, पटवारी जी आ रहे हैं और कोई सीन नहीं लगा रहे हैं, वो भी कर रहे हैं काम, सब बढ़िया चल रहा है। और देखिए इस वक्त अभी चुनाव का भी नज़दीक आने वाला है 2 महीने बाद में, और चुनाव के अंदर में आप ये काम नहीं कर पाया, क्या जनता का क्या आपको फिर दोबारा से सपोर्ट करेगी? फिर नहीं करेगी जनता, कैसे करेगी जनता? तो आज गाली दे रही है। बयान आपका चुनाव आ रहे हैं, आप चुनाव में आप उनसे वोट मांगने जाएंगे, वो जो कहेंगे कहाँ से आए हो, क्या है, आपने क्या किया, कुछ किया क्या नहीं किया, क्या बताएंगे जनता के लिए? वार्ड नंबर 2 से पार्षद थे, उन्होंने कहा कि चुनाव भी नजदीक है लेकिन वो वोट कैसे, इनको सपोर्ट कैसे करेंगे वोट देने वाले जब उनका काम ही नहीं हो पा रहा है। चलिए मैं और भी चर्चा करने जा रहा हूँ। फिर से मैं दोबारा से फिर से बात कर रहा हूँ। कौन सी बात से हो? समाज सेवी, यहाँ पे समाज सेवी खड़े हुए हैं, मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ। क्या कुछ यहाँ नगर परिषद में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? उसका नगर परिषद में कुछ भी नहीं हो रहा है। आवास के जो कुटीर सेकंड किस्त डलनी है वो बिल्कुल नहीं डल रही। जनता भारी परेशान है और आने वाले चुनाव में जो भी जनप्रतिनिधि आएगा उसको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। देखिए आप तो वैसे समाज सेवी के रूप में माने जाते हो, आपसे तो कई लोग आपसे कहते भी होंगे कि हमारा ये काम डाला, ये काम डाला, तो उनको आप कैसे समझाए देते होंगे, कैसे क्या स्तर बताते होंगे? क्या बताएं सर, कोई बताने लायक काम ही नहीं कर रहा है, कोई सीएमओ भी नहीं कर रहा है, ना अध्यक्ष कर रहा है कोई काम। और जो भी लिखित में देते हैं उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कितनी बार आप लिखित में दे चुके होंगे उन अध्यक्ष के या सीएमओ के द्वारा? 2 बार दे चुके हैं लिखित में, लेकिन आज दिन तक उसकी कोई सुनवाई नहीं है। देखिए यहाँ पे कई प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं जिनकी आज दिन तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। AP 100 TV लाइव के साथ हरिओम परिहार की रिपोर्ट। थैंक यू सर। अभी ये मीटिंग रखी गई थी, किस विषय की चर्चा को लेकर रखी गई थी? परिषद की मीटिंग विशेष सम्मेलन रखा गया था जी। अपने पूरे पार्षद 9 पार्षद यहाँ पर आए हैं जी। 6 पार्षद नहीं उपस्थित हुए हैं जी। अभी कई पार्षदों ने आरोप लगाया है, बोले हमारे बगैर कोई एजेंडा ऐसे कैसे पास हो सकता है, हम लोग वहाँ पे अभी गए नहीं और ऐसे एजेंडा। 9 पार्षद उपस्थित थे जी, 9 पार्षद उपस्थित थे, 6 पार्षद नहीं आए जी जी, जिसमें से अभी 2 पार्षद तो बाहर हैं जी जी। एक हमारे वार्ड नंबर 8 के पार्षद जी हैं, उनके बच्चे की तबीयत खराब हुई थी, वो ग्वालियर हैं जी जी। और एक हमारे पार्षद जी हैं तो वो घूमने गए हुए हैं। आप 4 पार्षद अब किस वजह से रुष्ट हैं, क्या वजह से? देखिए सर, अभी एक वीडियो और वायरल हुई है जो वाल्मीकि समाज मोहल्ला है, वहाँ पे एक क्षतिग्रस्त हुई है, उसमें दूसरी किस्त डालने के वजह में आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। बोले दूसरी किस्त डालने में क्या कुछ कहोगे सर इसके बारे में? इसमें क्या है, यहाँ पर किसी के फाइल में स्वത്ത് के संबंध उल्लेख नहीं लगे थे जी, ठीक है। तो पहले उनकी अभी पूर्ति कर ली गई है, अब उनकी किस्तें सोमवार या मंगल तक उनकी कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, एक और जो अपने PHE विभाग में कर्मचारी हैं वो 1 साल से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं सही तरीके से, उनको आज दिन तक कोई वेतन माया नहीं दी गया है सर, इसके बारे में? इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं। अभी उन्होंने कहा है कि 1 साल से कंटिन्यूस नहीं, हम 1 साल से लगे हुए हैं, मुझे क्या भी 1 महीना हुआ है, मुझे पता नहीं है ना, अभी मेरे पास उनका संज्ञान में भी नहीं आया है जी। और एक और है सर, अभी अध्यक्ष द्वारा बताया गया था यहाँ अलाउ नहीं है कोई पत्रकारों के बारे में, ऐसा बताया गया था कि ये सत्य है क्या? नहीं तो ऐसा बोल सकते हैं क्या अध्यक्ष? ऐसा नहीं, देखो मुझे पता नहीं। मीडिया का एक चौथा स्तंभ माना जाता है, अगर मीडिया को इस तरीके से ठुकराएंगे सर, ये गलत है या सत्य है? गलत है। गलत है ना, तो ये बोलना चाहिए अध्यक्ष को, शोभा थोड़ी देता है। नहीं, अब इस संबंध में मैं नहीं कह सकता कुछ, अध्यक्ष क्या बात हुई अभी क्या नहीं, मैं उस संबंध में नहीं कहता। सर अभी कितने टेंडर पास हुए हैं अभी इस मीटिंग में? अभी इस मीटिंग में इस मीटिंग में बिंदु कितने बिंदु को लेकर चर्चा हुई है? टेंडर नहीं, बिंदु 64 के संदेह बिंदु पास हुई। हर पार्षद की यही कहना है, कुटीरों से लेकर ज्यादा शिकायतें आ रही हैं सर।
कुटुरों में सबसे ज्यादा क्या कहाँ दिक्कत आ रही है? कुछ लोगों के पैसे डाले दिए जाते हैं, क्या कुछ वजह है उसमें? किसी के भी पैसे अभी नहीं डाले गए, सब फाइलें कंप्लीट हो रही हैं। किसी की दूसरी किस्त डल चुकी है, किसी की नहीं डली है, क्या? पहले तात्कालिक सीओ द्वारा जो भी किस्त डाली हो उस संबंध में नहीं कह सकता। अभी तक कितने कार्य हो चुके हैं आपके आने से? यहाँ कितने कार्य हो चुके हैं आपके आने? मेरे आने में भी कोई कार्य नहीं हुआ है। अभी जो पुराने कार्य हैं वही चल रहे हैं। पुराने चल रहे हैं, वही चल रहे हैं।